तो दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक बहुत ही खास रात के बारे में बात करने वाले हैं। एक ऐसी रात जो अल्लाह की रहमत, बरकत और बड़े बड़े फैसलों से भरी होती है। क्या कभी किसी ने सोचा है कि साल में एक रात ऐसी भी आती है जब आने वाले साल के लिए किस्मतें लिखी जाती हैं, जब माफी के दरवाजे हर किसी के लिए खोल दिए जाते हैं? जी हाँ, इस्लाम में उस रात को शब बारात कहा जाता है। और यकीन मानिए, ये वो रात है जो किसी की भी जिंदगी का रुख मोड़ सकती है। तो आइए जरा और करीब से जानते हैं कि इस निजात की रात का असली मतलब क्या है और इसकी इतनी अहमियत क्यों है। देखिए, इसका नाम ही कितना गहरा है। शब बारात एक फारसी लफ्ज है। शब का मतलब तो हुआ रात और बारात का मतलब है छुटकारा या आज़ादी। तो शब बारात का मतलब हुआ गुनाहों से छुटकारा पाने वाली रात। और इसी वजह से ना, इस रात के और भी कई नाम हैं। इसे अरबी में लैलतुल बरा यानी आज़ादी की रात भी कहते हैं। कुछ लोग इसे रहमत की रात कहते हैं क्योंकि इस रात अल्लाह की रहमतें बरसती हैं। और हाँ, मग़फ़िरत की रात यानी माफ़ी की रात तो ये है ही। तो ये मुबारक रात आती कब है? ये इस्लामिक कैलेंडर के 8वें महीने यानी शाबान की 15वीं तारीख को आती है। ये महीना रजब और रमज़ान के बीच का है और इसे अक्सर रमज़ान की तैयारी का महीना कहा जाता है। और शब बारात उस तैयारी का सबसे बड़ा पड़ाव है। अब जरा सबसे ज़रूरी बात पर आते हैं। देखिए, इस रात अल्लाह की तरफ से माफ़ी का एक बहुत बड़ा ऑफ़र होता है, मगर उस ऑफ़र के साथ एक शर्त भी है, एक इम्तिहान जो हम सब के लिए है। हदीस शरीफ में आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला शाबान की 15वीं रात को अपनी सारी मखलूक पर ख़ास नज़र डालता है और सबको माफ़ कर देता है, सिवाय दो लोगों के। एक वो जो शिर्क करता हो और दूसरा वो जो अपने दिल में किसी के लिए कीना यानी नफ़रत और दुश्मनी रखता हो। सोचिए तो ज़रा, अल्लाह तो माफ़ करने को तैयार है, लेकिन इंसान खुद अपने दिल में कड़वाहट लेकर बैठा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि ये रात सिर्फ लंबी लंबी इबादतों का नाम नहीं है। ये तो दिल को साफ करने का इम्तिहान है, अपने दिल से नफ़रत, जलन और दुश्मनी को निकालने का इम्तिहान है। तो फिर सवाल ये उठता है कि इस रात को सही तरीके से कैसे मनाया जाए। चलिए देखते हैं कि कौन से काम सच्ची नीयत से करने चाहिए और किन खोखली रस्मों से बचना बेहतर है। इस रात में नफिल नमाजें पढ़ी जा सकती हैं, अल्लाह के सामने रोया गिड़गिड़ाया जा सकता है, दिल की गहराई से दुआ और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए, कुरान की तिलावत करनी चाहिए, भले ही एक पेज हो लेकिन समझकर। अपने लिए, अपने घर वालों के लिए जो जिंदा हैं और जो इस दुनिया से चले गए हैं, सबके लिए दुआ करनी चाहिए। और हाँ, सबसे ज़रूरी, दिल को हर तरह की नाराज़गी से पाक साफ कर लेना चाहिए। और वहीं दूसरी तरफ कुछ कामों से बचना भी बहुत ज़रूरी है, जैसे पटाखे फोड़ना, बेवजह का शोर शराबा करना, या फिर इबादत छोड़कर सिर्फ खाने पीने और दावतों में लगे रहना, बिना सच्ची नीयत के सिर्फ रस्में पूरी करना या लोगों को दिखाने के लिए इबादत करना। याद रखिए, इबादत का ताल्लुक इखलास से है, दिखावे से नहीं। अच्छा, इस रात कब्रिस्तान जाने का भी रिवाज है। इसका मकसद ये है कि हम अपनी असलियत को याद करें। ये याद करें कि ये दुनिया 4 दिन की है और एक दिन हम सबको अपने रब के पास लौट कर जाना है। ये मौत और आखिरत की याद दिलाकर खुद को सुधारने का एक मौका है। बस एक पल के लिए सोचिए, सारी दुनिया की फिक्रों को भूलकर सिर्फ और सिर्फ अपने अल्लाह के लिए किया गया एक सच्चा सजदा। अपनी तमाम गलतियों पर शर्मिंदा होकर सच्चे दिल से पछताते हुए आंखों से निकला बस एक आंसू, और दिल को हर तरह की नफरत और मैल से पाक करके उठे हुए हाथों से निकली हुई सिर्फ एक दुआ। ये एक चीज आने वाले पूरे साल का नक्शा बदल सकती है। ये किसी की भी किस्मत को नए सिरे से लिख सकती है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ बस एक सादा और गहरी उम्मीद है। इस रात अपने रब के सामने खड़े होकर बस दिल से यही दुआ निकलनी चाहिए, ऐ मेरे अल्लाह, मुझे अपनी रहमत के दरवाजे से कभी खाली हाथ ना लौटाना।